नमस्कार साथियों। आज एक निष्कर्ष सहित बिंदु को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा और उस बिंदु का नाम है कबीर का जीवन परिचय। अब आगे चलते हैं। कबीर का जीवन परिचय, जिसमें बताया गया है कि संत शिरोमणि कबीरदास 15वीं शताब्दी के अनुपम रत्न है, यानी एक महान संत हैं। उन्होंने भारतीय जनता को जन जागरण का महान ये उपदेश दिया। कबीरदास का जीवन भी इतना ही अज्ञात व अकथ्य है जितना उनके बारे में ज्ञान के बारे में हम अज्ञात हैं। अतः हम देखते हैं इनकी जन्म तिथि के बारे में। हम इनकी हर बिंदु को तथ्य सहित और मान्यतापूर्ण तथ्य के अनुसार आपको बताया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कबीरदास की जन्म तिथि, यानी जन्म तिथि कौन सी है जन्म की, तो वो कबीर पंथ एक ग्रंथ है, उसके अनुसार मान्यता दी गई है उस दोहे को। और वो दोहा है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाड ठए, जेठ सुदी बरसायत की पूर्णमासी प्रकट भय। अर्थात इसमें बताया गया है कि इनका जन्म 1455 विक्रम संवत में हुआ था। और अगर हमें इनकी जन्म तिथि ईस्वी सन में निकालनी है तो इनमें से 57 वर्ष माइनस करने, वो तो आपको पता ही होगा। और 57 वर्ष माइनस करने पर आता है 1398। हमारा दूसरा बिंदु है जन्म स्थान, यानी इनका जन्म का स्थान कौन सा है। अब आगे देखते हैं। इनके जन्म स्थान 3 बताए गए, यानी कवि 3 मानते हैं, जिसमें से एक है मगहर, एक है बेलरा और एक है काशी। अब देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर मान्यतापूर्ण है काशी। अब काशी के बारे में इन्होंने कुछ दोहे में कवियों ने लिखा है कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुला, अर्थात कबीर कहते हैं कि तू ब्राह्मण है और मैं काशी का जुला हूँ, यानी इनका जन्म काशी में हुआ था। और एक दूसरे कवि है, उनके अनुसार लिखा गया है अनंत दास द्वारा कि साचो भगत कबीर है काशी प्रगटियो आई। इस प्रमाणित तथ्य से हम कह सकते हैं कि इनका जन्म काशी में ही हुआ था। अब अपना तीसरा बिंदु है कबीर का नाम। ये इतना विवादित नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं कि कबीरा, कबीर, कबीरदास, संत कबीर, यानी इनके अलग अलग नाम है। तो इसके बारे में एक दोहा दिया गया है कि कबीर तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर, दास कबीर इही रस माता, कबहू उचकी न जाए। अर्थात इसके बारे में बताया गया है कि तू ही कबीर है, यानी इनका नाम कबीर ही है। अब आगे देखते हैं। कबीर न तो हिंदी भाषा का शब्द है और न ही अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है महान। अब अपना चौथा बिंदु है आयु। और कबीरदास लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। और इसके बारे में भी एक दोहा दिया गया कवि के द्वारा कि 20 सहूं लगी की भक्ति, ता पीछे पाई है मुक्ति। अर्थात इन्होंने बताया कि 20 सौ यानी 100 और 20, 120 साल तो इन्होंने भक्ति की लगातार, और ता पीछे पाई मुक्ति, इसका मतलब होता है कि उनकी मृत्यु हुई थी, मुक्ति यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। अब अपना पांचवा बिंदु है कबीर के गुरु। कबीर के गुरु कौन थे, तो इसके बारे में तथ्यपूर्ण बताया गया है कि इनके गुरु रामानंद थे। और इसके बारे में कबीर ने लिखा है कि रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का साचा और भक्ति का धीरा। और इस तथ्य से पता चलता है कि इनके गुरु रामानंद ही थे। अब अपना अगला बिंदु है छठा, गृहस्थी जीवन, जिसके बारे में बताया गया उनके परिवार के नाम, जिसमें पिता का नाम नीरू था, माता का नाम नीमा, पत्नी का लोई, पुत्र का कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब हम इनका आगे चलते हैं कि इनका गृहस्थी जीवन कष्टों से भरा हुआ था, यानी इनको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक तथ्य है कि कबीर ने लिखा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पुत्र कमाल, यानी इनके पुत्र के बारे में लिखा है, कमाल के बारे में, कि इनके पुत्र उनको सुख नहीं दे सका, सुख ही नहीं रखा। यानी बूढ़ा वंश, बूढ़ा यानी कोई काम का नहीं होता। अब आगे है अपना सातवां बिंदु, कबीर की जाति व्यवसाय, यानी कबीर का जाति व्यवसाय क्या है। आगे देखते हैं। यह कपड़े बुनने का कार्य करते थे, अर्थात यह एक बुनकर थे। इनका व्यवसाय क्या था, बुनकर, कपड़े बुनने का। आज भी बुनकरों को कोरी या फिर जुला कहा जाता है। और कबीर ने कई बार अपनी जाति के नाम पर जुला शब्द का प्रयोग किया है, अतः इनकी जाति जुला थी। अब अपना आठवां बिंदु है कबीर का अवसान, यानी मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म 1455 में हुआ था
और ये 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो हम इनके अनुसार देख सकते हैं कि इनकी मृत्यु 1575 ईस्वी में 1575 विक्रम संवत में हुई थी। और अगर हमें ईस्वी सन निकालने हैं तो 1575 में से 57 माइनस कर देंगे तो आता है 1518, यानी इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।